ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं हम लोग जो है अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक जो है उम्मीद है आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अच्छा जी। तो अब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं मैक्रोस को जो है हम क्या कहते हैं डायरेक्टली जो है मतलब जब भी हमने मैक्रोस को डिफाइन करना होता है तो हम जो है अपने जो सोर्स हमारा प्रोग्राम है उसके बिगनिंग में जो है उसे क्या कर देते हैं, हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं, हमारे पास आपको पता होगा हम जब अपना प्रोग्राम मैज़म के अंदर स्टार्ट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज के साथ हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है मॉडल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम लोग अपना स्टैक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है सेगमेंट डाटा का, ठीक हो गया। तो इस डाटा के पोर्शन से पहले पहले हम लोग अपना मैक्रो जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने मैक्रो कहीं डिफाइन करना है तो मैं उसको डाटा से पहले वाली पोर्शन में डिफाइन कर सकता हूँ, या स्टैक से पहले डिफाइन कर सकता हूँ, या बिल्कुल अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिफाइन कर सकता हूँ। तो आपके पास जो लास्ट लिमिट है वो है डाटा से पहले पहले, ठीक हो गया। या फिर ये है कि हम जो है उसे एक अलग सेपरेट फाइल में लिखें और फिर इंक्लूड के डायरेक्टिव से हम जो है उसको इंक्लूड कर दें अपनी प्रोग्राम के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे, तो प्रोसीजर में होता है कि जब भी हम उसे कॉल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जहाँ पे प्रोसीजर की कॉल आता है वहाँ पे पॉज हो जाता है और पहले प्रोसीजर में जाता है और फिर वहाँ से वापस आता है। लेकिन मैक्रोस में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हमने मैक्रोस की लाइन होती हैं वो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि मैक्रोज आर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द असेंबलर्स प्री प्रोसेसिंग स्टेप, ठीक है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि प्री प्रोसेसर रीड्स अ मैक्रो डेफिनेशन, उसकी जो डेफिनेशन है जो हम लोगों ने डिफाइन किया होता है उसको रीड करता है, स्कैन्स द रिमेनिंग सोर्स कोड इन द प्रोग्राम, ठीक है। और जो उसका कोड लिखा होता है यहाँ पे उसको प्रॉपरली स्कैन करता है, ठीक है। और जब भी हम मैक्रो को कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं उसके बाद क्या होता है, असेंबलर जो है उसकी कॉपी को इंसर्ट कर देता है जहाँ पे हमने मैक्रो को कॉल किया था अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा जी। तो यहाँ पे एक और बात हमने जो मैंने लिखी है वो ये है कि जब भी हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो असेंबलर जो है असेंबल करने से पहले सबसे पहले जो है अगर हमने क्या कहते हैं कोई मैक्रो को क्या कहते हैं फाउंड बाय द असेंबलर बिफोर ट्राइंग टू असेंबल एनी कॉल्स ऑफ द कोड, ठीक है। तो मैक्रो को जब हम डिफाइन करते हैं तो असेंबलर जो है उसे सबसे पहले फाउंड कर लेता है, ठीक है। जब भी हमने मैक्रो को कॉल किया होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने क्या कहते हैं एक प्रोग्राम के अंदर अपने मैक्रो को डिफाइन किया है लेकिन हमने उसे कॉल नहीं किया तो जो मैक्रो का कोड है वो जो है हमारे कंपाइल्ड प्रोग्राम के अंदर अपेयर नहीं होता, ठीक है, डज नॉट अपेयर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं एक सिंपल सा मैक्रो डिफाइन कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या चलें पहले मैं आपको इसका सेंटेक्स बता देता हूँ। तो जब भी हमें कोई मैक्रो को डिफाइन करना होता है तो एक तो आपने बात याद रखनी है कि स्टार्ट में हमने मैक्रो लिखना है, मतलब एक कीवर्ड है मैक्रो, और लास्ट में हमने लिखना है एंड एम, ठीक है। तो ये कीवर्ड है हमारा। अच्छा, तो अब जब मैं कोई मैक्रो बना रहा हूँ तो उससे पहले मुझे मैक्रो का कोई नेम देना है, मेरी जो भी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी मर्जी का मैक्रो नेम दूंगा, लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है आप कोई ऐसा नाम ना दें जो कि पहले से कीवर्ड हो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब पैरामीटर्स हैं, अब मेरी मर्जी है मैं जितने पैरामीटर्स दूँ, एक है, दो है, तीन है, या फिर नहीं भी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या कहते हैं जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आ जाएंगी और लास्ट में एंड हम हो जाएगा, ठीक हो गया। ये तरीका है हमारा मैक्रोस को डिफाइन करने का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इन्वोक कैसे करते हैं, मतलब कॉल कैसे करते हैं। तो कॉलिंग का तरीका बड़ा आसान है कि यहाँ पे हमने जिस नाम से अपना मैक्रो बनाया था वो मैक्रो, और इन सपोज अगर हम लोगों ने कोई पैरामीटर्स रखे थे तो वो पैरामीटर जो है हम लोग पास कर देंगे। और क्या कहते हैं यहाँ पे हम एक बात नोट करनी है कि जब हम एक पैरामीटर लिख लेते हैं तो उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आएगा, ठीक है। और कॉल करते वक्त भी एक पैरामीटर कॉमा दूसरा पैरामीटर, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जिसमें मैंने एक सिंपल सा जो है मैक्रो बनाया हुआ है। तो ये देखें, ये मैक्रो का कीवर्ड है, तो जो मैंने एक मैक्रो बनाया उसका नाम मैंने लिखा है प्रिंट एक्स, ठीक है। अब इस मैक्रो के अंदर हो क्या रहा है कि कहीं भी जो मतलब ये मैंने एक एक्स करेक्टर है उसको मूव किया है एल के अंदर,
ठीक है। और फिर ये मैंने वैसे लेट सपोज के लिए लिखा हुआ था कि जो है मैंने प्रोसेस बनाया हुआ राइट कॉल, जो कि हमारी कंसोल जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो है इसको डिस्प्ले कर देता है, और यहाँ पे हमारा मैक्रो जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है। और जब कॉल करना होता है तो हम जहाँ हमारा कोड डॉट कोड होता है उसके अंदर हम लोग जाके इसको लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर जो है इसका नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अब होगा क्या कि जब डॉट कोड है, ठीक है, जब मैंने इसे कॉल किया है तो इस प्रिंट एक्स की जगह पे क्या होगा, ये दो जो लाइंस हैं ये हो जाएंगी इसकी जगह पे पेस्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए, व्हेन द प्री प्रोसेसर स्कैन दिस प्रोग्राम एंड डिस्कवर्स द कॉल टू प्रिंट एक्स, इट रिप्लेसेस द मैक्रो कॉल विद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मतलब कोड के अंदर डॉट कोड डायरेक्टिव जहाँ पे मैंने दिया था उसके अंदर जहाँ कहीं भी मैंने प्रिंट एक्स अपने मैक्रो को कॉल किया है तो उसकी जगह पे क्या होगा, ये जो दो लाइन्स लिखी हुई थी ये यहाँ पे आके यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। तो ये था एक सिंपल सा हम लोगों ने मैक्रो क्या किया, मैंने आपको बताया कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ डिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा चलें, तो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में जो है क्या कहते हैं, मैंने जो है आपको जब एक एग्जांपल दी थी, क्या कहते हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, हाँ, तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी थी माई मैसेज वाली ना। ठीक है। तो इसको मैंने अब मैक्रो के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डॉट मॉडल डॉट डाटा से पहले पहले आप कहीं भी चाहें तो अपना मैक्रो जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं मैक्रो बना रहा हूँ प्रिंट के नाम का और मैक्रो का कीवर्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है मेरा एक पैरामीटर हो P1 जिसको मैंने नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, P1, V1 या फिर खाली A B C, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है। तो मैंने इसको पैरामीटर 1 के नाम से P1 दिया। ठीक है। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि ये जो मेरा जो मैक्रो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी मैं ऐसे कोई स्ट्रिंग पास करूँ तो वो उसको डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए मैंने AH में 9 मूव कर दिया। लोड इफेक्टिव को यूज़ करते हुए मैंने जो है P1 को DX मूव कर दिया, इंटरप्ट कॉल कर दी, और यहाँ पे मैंने अपना जो मैक्रो है वो एंड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मेरी वो दो लाइंस हैं जो दो मेरे कहते हैं मैसेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अच्छा जी, तो मूव AX, ठीक है, ये जो मतलब डॉट डाटा से हम लोग अपने वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ला रहे थे वो काम। अब ये देखें प्रिंट मैसेज 1, अब मैंने मैसेज 1 को इसमें पास किया तो यहाँ पे होगा क्या, जो बेसिकली ये 1 2 3 लाइंस ऑफ कोड है, ये बेसिकली यहाँ पे जब हम बैक एंड पे होगा, जब कंपाइल हो रहा होगा तो स्कैन करते वक्त यहाँ पे वो 3 लाइंस आ जाएंगी। ठीक है। और प्रिंट मैसेज 1, इस मैसेज 1 की जगह पे क्या हुआ, मैंने पास किया माई मैसेज 1, तो यहाँ पे चला गया। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके जगह पे आ गया मैसेज 1, यहाँ पे P1 की जगह पे आ गया मैसेज 1, तो ये AH2 हो गया, और P1 में था मैसेज 1 तो वो पास हो गया DX को, और इसी तरह डिस्प्ले हो गया। और ये मैंने एक वैसे फंक्शन बनाया हुआ था न्यू लाइन का, प्रोसीजर बनाया है जो कि बेसिकली न्यू लाइन को प्रिंट कर रहा है। हमारा जो कर्सर है उसको न्यू लाइन पर आ रहा है, वापस से मैंने प्रिंट मैसेज 2 कॉल किया और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था कि जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्या फ़र्क है एक प्रोसीजर के अंदर और मैक्रो के अंदर। ठीक है। तो मैक्रोस डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड प्रोसीजर, के मैक्रोस और प्रोसीजर में आखिर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात कि मैक्रो के अंदर इनपुट पैरामीटर्स होते हैं और प्रोसीजर के अंदर इनपुट पैरामीटर्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा, तो मैक्रो के अंदर आप लोगों ने जैसे देखा कि कहीं भी हम लोगों ने रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने मैक्रो डिफाइन किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया रिटर्न का। ठीक हो गया। लेकिन अब प्रोसीजर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रोसीजर के अंदर एक रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग प्रोसीजर के अंदर कीवर्ड का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब हम कॉल करना होता है मैक्रो को तो हम कॉल का कीवर्ड भी यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली उस मैक्रो का नाम लिखते हैं और आगे जो अगर पैरामीटर्स दिए हैं तो पैरामीटर्स हम लोग पास कर देते हैं। और प्रोसीजर को जब हम कॉल कर रहे थे तो हमें कॉल का कीवर्ड देना ज़रूरी होता है। मैक्रो जो है फास्ट होता है और प्रोसीजर जो है वो काइंड ऑफ स्लो होता है। अच्छा,
और क्या कहते हैं, मैक्रो जो है हमारा कोड के साथ रिप्लेस हो जाता है। जहाँ मतलब ये कि जहाँ पे हम लोगों ने अपने मैक्रो को कॉल किया होता है, वहाँ पे जो जो हमारा मैक्रो के जहाँ पे हमने लाइंस लिखी हुई हैं वो वहाँ पे आके रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन प्रोसीजर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है लेबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद ही हम लोग अपने जो है प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लिप के अंदर।